अच्छे बिल्डर का आप माल खरीदेंगे, आप सेफ रहेंगे। अच्छे क्या कहते हैं ना, कंपनी का आप स्टॉक खरीदेंगे, आज नहीं ना कल वो आपको रिटर्न दे के जाएगा। ठीक है, स्मॉल कैप खरीदेंगे तो रिस्की होगा, या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा या आपका पैसा धुआं हो जाएगा। उसी तरीके से किसी नए बिल्डर का सस्ता माल खरीद लेंगे, अगर वो बिल्डर चल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, वरना आपका कैपिटल भी फंसा रह जाएगा। जितने लोग पिछले 1 साल से बेसब्री से रियल एस्टेट मार्केट के गिरने की वेट कर रहे हैं, उतनी मार्केट नहीं गिरी है। पिछले 1 साल से ही बहुत सारे लोग शेयर बाजार के भी गिरने की बात कर रहे थे, वो हो चुका है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि मेरे शायद कुछ फाइनेंशियल मार्केट में जो मित्र हैं पिछले 20-25 साल से, उनको शायद आज का मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और भी वो लोग जो कि हमेशा फाइनेंशियल किसको बोलते हैं कि फिनफ्लुएंसर्स, जो हमेशा की एक्विटी मार्केट को रियल एस्टेट से बेटर सेक्टर बताते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको भी डेफिनेटली आजकल मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी वो लोग तो भी मार्केट से काफ़ी हद तक गायब ही हैं जब से मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है। तो गाइज, मैं वो बंदा हूँ जिसने कि फाइनेंशियल मार्केट में भी फुल टाइम 7-8 साल काम किया है एज अ डेरिवेटिव एनालिस्ट। पिछले 12-13 साल से मैं रियल एस्टेट में फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो आई एम समबडी हु हैज सीन बोथ दी सेगमेंट्स वेरी वेरी क्लोजली। और आज के वीडियो में गाइस, मैं आप लोगों को अपनी कुछ लर्निंग्स बताऊंगा, जो कि मैंने मार्केट में पिछले 3 महीने से जो उथल पुथल चल रही है, और खासकर पिछले 1 हफ्ते से जो ट्रम्प साहब की ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है, उसके बाद तो और ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो आज के वीडियो में गाइस, आप लोग ये शायद समझ पाएंगे कि एक्विटी मार्केट में जो करेक्शन आया है, उससे हम रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए क्या लेसन्स ले सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड for this video will tell you a very very important lesson that all equity market people can imbibe in real estate. So guys, सबसे पहले तो मैं आपको मतलब ना कुछ बेसिक बातें बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले गाइज, अगर आप देखोगे कि पिछले 3 महीने में हमारी मार्केट ऑन एन एवरेज 15% गिरी है। ठीक है, इवन दो दिस इज मच लेस देन अ लॉट ऑफ अदर मार्केट्स ग्लोबली। और मतलब S&P 500 तो पिछले हफ्ते एक दिन में ही 5% गिर गया था। तो उस तरीके से हमारी मार्केट सिर्फ 15% गिरी है। ठीक है, और अगर आप पिछले 1 हफ्ते की बात देखो, तो जब S&P 500 5% गिरा था, तो हमारी एक्विटी मार्केट भी सिर्फ और सिर्फ आपकी 1.25 से 1.5% ही गिरी थी। तो ये जो आपका फिनोमिना है, इससे हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं? इससे गाइज हम लोग 2 लेसन ले सकते हैं। पहला लेसन तो इसमें ये है कि अगर आप देखोगे ना, देयर इज अ फिगर, आई डोंट नो कितनी वेरीफाइड फिगर है या नहीं है, बट इंडिया में हर महीने 25,000 करोड़ रुपए की SIP करी जा रही है फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं जो म्यूचुअल फंड और SIP करते हैं। और ये द अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स इन टू द मार्केट इज सो बिग कि ना, ये मार्केट को ना एक सर्टेन लेवल तक ही ना करेक्शन करने में मतलब ना अलाउ करते हैं। उसके बाद ये कहीं ना कहीं हर लेवल पे बायर बन के खड़े हो जाते हैं, बिकॉज इनके पास इतना बड़ा फंड है। और कोई भी म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में अगर आपको दिखेगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो पिछले 6 महीने में 10% गिर गया या 25% गिर गया, तो आपके म्यूचुअल फंड में आगे कौन इन्वेस्ट करेगा? तो इसीलिए गाइज, अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ बाइंग फ्रॉम these mutual fund players in the country, that the prices of indexes especially have not gone down as much as other global indexes, because there's a lot of buying that is happening from these guys.
तो यही सेम चीज़ गाइज मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ रियल एस्टेट में भी। पिछले हफ्ते मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि भैया मार्केट 10%, 15%, 20% गिर जाएगी, तो उनको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि मार्केट में जैसे ही कोई बहुत अट्रैक्टिव प्रॉपोजिशन आती है तो वो उस प्रॉपोजिशन को बहुत जल्दी एनकैश कर लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अपने मार्केट रेट से 10% सस्ती मिल रही है, तो वो उस ट्रांजैक्शन में और जगह नेगोशिएट करके उस चीज़ को 12-15% नीचे मार्केट रेट से ले लेते हैं। लेकिन जब वो चीज़ मार्केट में आती है तो वो मार्केट में सिर्फ 5% करेक्शन के साथ आती है। तो आप लोग चाहे माने या ना माने, रियल एस्टेट में जब भी करेक्शन आया या जब भी करेक्शन आगे भी आएगा, तो जितना लोग एक्सपेक्ट करेंगे करेक्शन, उससे काफ़ी कम परसेंटेज वैल्यू में रिटेल बायर्स को करेक्शन मिलेगा। बिकॉज जस्ट लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल from the mutual fund market who are out there with funds to buy falling prices, उसी तरीके से फॉलिंग रियल एस्टेट प्राइसेस के टाइम पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। एक और चीज़ गाइस, अगर आप देखोगे जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में बात करते हैं ना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो जैसे अगर आपका इंडेक्स पिछले 3 महीने में 15% गिरा है, तो नेचुरली जो बड़े शेयर्स हैं उनकी क्यूमुलेटिव फिगर ही 15% है। तो अगर मैं बड़े प्लेयर्स की बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे आपके बड़े प्लेयर्स हैं जो 10%, 12%, 15% तक गिरे होंगे, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे आप मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपने देखे होंगे जो 30% से 50% भी गिर चुके हैं। तो यही सेम लॉजिक रियल एस्टेट में भी अप्लाई करता है कि भाई जो आपके एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, जो कह सकता हूँ कुछ हद तक, इवन दो नॉट ऑल लिस्टेड कंपनीज आर सेफ, बट हाँ अगर एक पैरामीटर हम लिस्टेड कंपनी का भी जोड़ लेते हैं, जो कंपनीज को आपके पैसे नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो कंपनीज जो हैं या वो बिल्डर्स जो हैं, वो आगे आने वाले टाइम में जब मार्केट की सिचुएशन टाइट होती है तो ये लोग अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो छोटे बिल्डर हैं, जो नए बिल्डर्स हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से फंडिंग इकट्ठी करी है, या जो पुरानी वाइन को नई बॉटल में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका पहले कुछ और नाम था अब कुछ और नाम हो गया है, ऐसे मैं 2-3 एग्जांपल भी गुड़गांव में आज की डेट में देख रहा हूँ। पता नहीं गवर्नमेंट इसको क्यों अलाउ करती है, बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। बट गाइज, अगर मार्केट में करेक्शन आता है या स्टैग्नेशन आता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह ही यहाँ पे जो आपके छोटे बिल्डर हैं और नए बिल्डर्स हैं, इनका मतलब ना गिरना या इनका दोबारा से उसमें अखबार में नाम आना, दोबारा से इनके प्रोजेक्ट रुक जाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन बिल्डर्स से आज की डेट में आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बिल्डर्स का माल आज की डेट में मैक्सिमम लोग आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप और आप छोटे बिल्डर्स को भी आपस में रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा गाइज एक और जो मैं लेसन लेता हूं कि अगर आप देखोगे जैसे आपका स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग आपके सेक्टर्स होते हैं। आपका एनर्जी सेक्टर होता है, आपका बैंकिंग सेक्टर होता है, आपका एफएमसीजी सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे आपके फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से रियल एस्टेट के भी अलग अलग वर्टिकल होते हैं और रियल एस्टेट के भी अलग अलग डायनेमिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं मतलब ना अगेन उस बात को रिपीट करूंगा जो मैं पिछले हफ्ते बोल चुका हूं कि जस्ट बिकॉज
बिल्डरों का 6 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए का माल बिकना स्लो हो गया है, दैट इन इट सेल्फ इज नो इंडिकेशन दैट द होल मार्केट इज डाउन। इंडिया में 85% रीसेल होता है, सिर्फ 15% ही नया माल बिकता है। मैक्सिमम माल इंडिया में 2 करोड़ से नीचे की सेगमेंट का मिलता है, बिकता है। बहुत इंडिया में लोग प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिसमें कोई प्राइस करेक्शन हमने नहीं देखा है और ना ही हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। तो आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया अगर 5-6 करोड़ के फ्लैट बिकने बंद हो गए तो मेरी 2-2.5 करोड़ की या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सस्ती हो जाएगी और मैं उसको 1.25 करोड़ में ले पाऊंगा, तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक और गाइस मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो लेसन ये है कि जैसे एक स्टॉक है तो स्टॉक इज बेसिकली पेपर मनी, वो पैसा जो कि आपका इंडेक्सेस में है, जो आपका कागज़ों में आपका पैसा बना है, बट उसको मतलब ना उसको आप कोई वैसे अलग तरीके से फिजिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो ना आप देखोगे कि जितने लोग पिछले 1 साल से बेसब्री से रियल एस्टेट मार्केट के गिरने की वेट कर रहे हैं, उतनी मार्केट नहीं गिरी है। पिछले 1 साल से ही बहुत सारे लोग शेयर बाजार के भी गिरने की बात कर रहे थे, वो हो चुका है। टैरिफ किक इन होने से 2-3 महीने पहले पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का अपना वॉरेन बूफे साहब स्टॉक ऑलरेडी लिक्विडेट कर चुके हैं। तो कहने का क्या मतलब है भाई कि एक होती है पेपर मनी और एक होती है रियल मनी, ठीक है। एक आपकी होती है कॉन्सेप्ट सेलिंग और एक आपका होता है रियल अपार्टमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट आज से 4-5 साल में बनने वाले हैं, जिसमें कि आपको एक कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है कि ये चीज़ जी ऐसी बनेगी, आज इसका ये रेट है, फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से इसका 3 साल बाद 4 साल बाद ये रेट हो जाएगा। तो आप ये भी देखेंगे कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स ही आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा रिस्की होंगे। एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, चाहे वो 2 करोड़ की हो या 5 करोड़ की हो या 20 करोड़ की हो, उस प्रॉपर्टी में कभी भी आप उस तरीके का प्राइस करेक्शन नहीं देखोगे। जिस टाइप का प्राइस करेक्शन आप देखोगे उन अंडर कंस्ट्रक्शन हाई राइजेस में, जिनका अगले 1 से 3 साल के अंदर सुपर स्ट्रक्चर आने वाला है और लोगों की पेमेंट की डिमांड्स आने वाली हैं, मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आज 2023-24 में जिस प्राइस पे लॉन्च हुए हैं, जब उनके सुपर स्ट्रक्चर रेडी होंगे तब बहुत सारे लोग ओरिजिनल के रेट के या ओरिजिनल के रेट से मे बी 5-10% ऊपर आपको अपनी यूनिट ऑफर करेंगे। तो गाइज मतलब ना अच्छे बिल्डर का आप माल खरीदेंगे, आप सेफ रहेंगे। अच्छे क्या कहते हैं ना, कंपनी का आप स्टॉक खरीदेंगे, आज नहीं ना कल वो आपको रिटर्न दे के जाएगा, ठीक है। स्मॉल कैप खरीदेंगे तो रिस्की होगा, या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा या आपका पैसा धुआं हो जाएगा। उसी तरीके से किसी नए बिल्डर का सस्ता माल खरीद लेंगे, अगर वो बिल्डर चल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, वरना आपका कैपिटल भी फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा था कि एनेक्डोट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस हैं मार्केट के बीच में, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के बीच में। और जो लोग भी मतलब ना स्टॉक मार्केट की इतनी करेक्शन के बावजूद भी मतलब ना ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एज अ एसेट रियल एस्टेट इज much more stable. Yes, it may not grow, it may not be as liquid as stocks, but at the same time it is also not prone to as much of volatility that you will see in the stock market, in the financial market. So that was a small video from my side. Yeah, I hope आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा. I hope you will also look forward to our new social avatar. We are working very hard on creating Instagram reels
बहुत जल्दी आप हमें होपफुली लिंक्डइन पे भी देखेंगे, हमारी वेबसाइट भी आप लाइव देखेंगे। और जिस तरीके से आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.